ब्राह्मणों की लेन देन कौन सी होती है? स्नेह लेना और स्नेह देना। स्नेह देने से ही स्नेह मिलता है। स्नेह के देने लेने से परमात्मा का स्नेह भी लेते और ऐसे ही स्नेही समीप होते हैं। स्नेह वाले दूर होते भी समीप हैं। परमात्मा के समीप आने के लिए स्नेह की लेन देन करके समीप आना है। भाई साहब, जब हम बात करते हैं स्नेह की, तो एक होता है स्नेह, एक होता है प्रेम यानी प्यार, और दूसरा होता है मोह। ये हम लोग जब आपस में मिलते हैं संगठन में, जी तो मुस्कुरा देना एक दूसरे से ओम शांति करना, नैनों से मिलन मनाना, रूहानी स्नेह की लेन देन करना, जिससे हमारे आपस में संबंध और समीपता बढ़ती है। जी और ये लेन देन ऐसी है जो हमको बाबा के समीप ले जाती है, परमात्मा के समीप ले जाती है। जी इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कि आप जो दोगे वही आपको रिटर्न मिलेगा। जी इसलिए जब भी आपस में एक दूसरे से मिलते हो तो स्नेह की लेन देन करो। स्नेह दृष्टि से, बोल से, मुस्कुराहट से एक दूसरे को दो, तो रिटर्न में आपको ऐसे ही मिलेगा। और जितना आपस में आप स्नेह की लेन देन करेंगे उतना परमात्मा के समीप आ जाएंगे, क्योंकि परमात्मा स्नेह का सागर है। लेकिन स्नेह, प्रेम और मोह, मोह तो एक विकार है, विकृति है, क्योंकि स्नेह का ही एक लगाव वाला रूप मोह कहलाता है। जैसे बच्चे से स्नेह है तो उसकी पालना करते हैं माता पिता, जी लेकिन पालना करते करते उस पर अपने अधिकार भी रखते हैं, उससे अपेक्षाएं भी रखते हैं। तो जहाँ अधिकार और अपेक्षाएं आ जाती, जिनसे कुछ लालसा बढ़ती जाती है, उससे मोह जुटता जाता है। और उसके बिना मान लो अधूरा प्यार नहीं प्राप्त हुआ, जो हमने अपेक्षाएं रखी वो रिटर्न नहीं मिला, तो उसमें दुख होता है। जी मोह हमेशा दुख देता है। और जहाँ स्नेह है वहाँ दुख नहीं है, रूहानियत है। एक दूसरे के साथ बहुत स्नेह से मिलना जुलना, बात करना और एक दूसरे को सहयोग देना, ये रूहानियत का स्नेह है। स्नेह का और भी गहरा रूप है प्यार। प्यार भी जब होता है आत्माओं का आपस में, तो ये कभी कभी बढ़ सकता है। रूहानियत में बैलेंस है। लेकिन जहाँ प्यार हो जाता है तो प्यार में एक जैसे व्यक्तिगत किसी से स्नेह हो जाए, व्यक्तिगत वही अच्छा लगता है, उसी से बैठना, उसी से बोलना, तो व्यक्तिगत स्नेह जहाँ पर होता है उसको प्यार कहा जाता है। और वो प्यार भी कभी कभी लगाव का रूप ले लेता है। इसलिए परमात्मा हम सबको रूहानी स्नेह की तरफ ध्यान खिंचवाते हैं। आप सभी आत्मा रूप में भाई भाई हो और आत्मिक स्नेह की लेन देन करो। जहाँ दैहिक थोड़ा भी आकर्षण आ गई, वो स्नेह प्यार में बदल जाएगा और फिर धीरे धीरे वो मोह में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम रूहानी यात्रा पर चलते हैं, जब हम परमात्मा को ही सर्व संबंधों से याद करते हैं और साथ में हम एक दूसरे के साथ संबंध निभाते हैं, तो संबंध निभाना है, लेकिन सच्चा स्नेह एक से रखना है। एक परमात्मा के साथ जिसका सच्चा स्नेह है, वो आपस में भी मिलते जुलते स्नेह की लेन देन करते, किसी के प्यार में अटकते नहीं, किसी से मोह नहीं करते।